जन्माष्टमी व्रत की महिमा। एक विस्तृत विवेचना। जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह दिन न केवल भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है, बल्कि यह एक महान व्रत और आध्यात्मिक साधना का अवसर भी है। जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहा जाता है और यह 4 महारात्रियों में से एक है। इन महारात्रियों में जागरण और जप का विशेष महत्व होता है और इन रातों में किया गया जप अनंत फलदायी माना जाता है। इन 4 महारात्रियों का उल्लेख विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में मिलता है और इन्हें मंत्र सिद्ध की रातें भी कहा जाता है। जन्माष्टमी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भगवान श्री कृष्ण का जन्म त्रेता युग में हुआ था और उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। कंस, जो कृष्ण की माता देवकी का भाई था, ने भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भय के कारण कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके सभी संतानों को मार डाला। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तो दिव्य चमत्कारों के कारण वसुदेव उन्हें यमुना नदी के पार गोकुल ले गए, जहां नंद बाबा और यशोदा ने उन्हें पाला। जन्माष्टमी की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा को सुनना और सुनाना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस रात को जागरण करके भगवान कृष्ण के जन्म की लीला का स्मरण करना भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन बनता है। जन्माष्टमी व्रत की महिमा। जन्माष्टमी का व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह आत्म संयम, त्याग और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने का एक साधन है। शास्त्रों में इस व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। व्रतराज की उपाधि शिव पुराण और ब्रह्म विवाहार पुराण जैसे ग्रंथों में जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा गया है, जो इसे अन्य व्रतों से श्रेष्ठ बनाता है। व्रतराज का अर्थ है व्रतों का राजा, अर्थात यह व्रत सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायी है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भविष्योत्तर पुराण में युधिष्ठिर से कहा है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को 20 करोड़ एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत तो सभी भक्तजन करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत अपने आप में अद्वितीय है। जन्माष्टमी का व्रत और मोक्ष। अग्नि पुराण में कहा गया है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण स्वयं धर्म के अवतार हैं और उन्होंने सावित्री माता से कहा कि इस व्रत को करने से व्यक्ति 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और लंबे समय तक वैकुंठ का आनंद भोगता है। वैकुंठ वह स्थान है जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं और यह स्थान सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्त है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे पुनः जन्म लेने पर भी भगवान का भक्त बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का व्रत और अकाल मृत्यु से रक्षा। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु का भय हर व्यक्ति के जीवन में होता है और इससे मुक्ति पाने के लिए जन्माष्टमी का व्रत एक शक्तिशाली उपाय है। इसके विपरीत जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करता उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता वह जंगल में सर्प या सपेरा बनकर जन्म लेता है। यह केवल प्रतीकात्मक अर्थ में नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन अंधकारमय और कष्टपूर्ण होता है। जागरण और मंत्र जाप का महत्व। शिव पुराण में यह उल्लेख किया गया है कि जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण और मंत्र जाप करने से व्यक्ति को संसार के मोह से मुक्ति मिलती है। यह रात्रि विशेष रूप से आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जन्माष्टमी की रात्रि को जागकर भगवान के नाम का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त अज्ञान और मोह का नाश होता है और उसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष लाभ। जन्माष्टमी का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो गर्भवती महिलाएं इस व्रत को करती हैं उनका गर्भ सुरक्षित रहता है और प्रसव भी सुगम होता है। हालांकि गर्भवती महिलाओं को इस व्रत को करने से पहले डॉक्टर से उचित सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जन्माष्टमी व्रत और समाज पर प्रभाव। जन्माष्टमी का व्रत केवल व्यक्तिगत लाभों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इस व्रत को करने से समाज में शांति, समृद्धि और सद्भावना का प्रसार होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी कल्याणकारी होता है।
परिवार की 21 पीढ़ियों का उद्धार। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है वह अपने परिवार की 21 पीढ़ियों को मोक्ष दिलाने का सामर्थ्य रखता है। यह केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि इस व्रत की सामाजिक और सांस्कृतिक महत्ता को भी दर्शाता है। जन्माष्टमी का व्रत करने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सुख और समृद्धि का अनुभव करता है बल्कि वह अपने परिवार और समाज के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करता है। पाप और पुण्य का संतुलन। जन्माष्टमी के दिन भोजन करने वालों को 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता है और वे अपने लाखों जन्मों के पुण्यों का नाश कर देते हैं। यह कथन शास्त्रों में वर्णित है और इसका उद्देश्य व्यक्ति को इस व्रत की महत्ता और गंभीरता का बोध कराना है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखते हैं उनके घर में धन संपत्ति, संतान सुख और शांति बनी रहती है। व्रत न कर पाने वालों के लिए उपाय। जीवन के विविध चरणों और परिस्थितियों के कारण सभी लोग व्रत नहीं कर पाते, जैसे डायबिटीज के मरीज, वृद्धजन और छोटे बच्चे। भगवान कृष्ण ने ऐसे भक्तों के लिए भी उपाय प्रदान किए हैं। जो लोग व्रत नहीं कर सकते उन्हें भगवान की भक्ति, कीर्तन और ध्यान करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान का नाम जप, उनकी लीला का स्मरण और उनकी पूजा करना व्रत के समान फलदायी माना जाता है। ऐसे भक्तों के लिए यह कहा गया है कि वे भगवान के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करें और अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार जो भी संभव हो वह करें। जन्माष्टमी की महिमा का सार तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी व्रत की महिमा के बारे में। अगर आप इसकी महिमा को समझेंगे तो इस व्रत को किए बिना नहीं रह पाएंगे। यह 4 महान रात्रियों में से एक है जिसे जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहा जाता है। साल में 4 ऐसी महारात्रियां होती हैं जिनमें जागकर जप किया जाता है और वह जप अनंत फलदायी होता है। ये महारात्रियां मंत्र सिद्धि की रातें होती हैं। जन्माष्टमी न केवल एक त्योहार है बल्कि यह एक उत्सव और महान व्रत का पवित्र दिन भी है। अधिकतर भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत इतना महान है कि इस एक दिन का व्रत करने से आपको 20 करोड़ एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह बात कही है। शिव पुराण में जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा गया है और ब्रह्म विवाहार पुराण में भगवान कृष्ण ने सावित्री से यही बात कही है। भगवान कृष्ण जो धर्म के अवतार हैं ने सावित्री माता से कहा कि जन्माष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और लंबे समय तक वैकुंठ का आनंद भोगता है। इसके बाद यदि उसे पुनः मनुष्य जन्म मिलता है तो वह भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार यह व्रत भोग और मोक्ष प्रदान करता है। भविष्य पुराण के अनुसार जो इस व्रत को करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता वह क्रूर राक्षस बनता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो इस व्रत को नहीं करता वह जंगल में सर्प या सपेरा बनता है। शिव पुराण में वर्णित है कि जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण और मंत्र जाप करने से संसार के मोह से मुक्ति मिलती है। गर्भवती माताओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायी है, लेकिन व्रत रखने से पहले उन्हें डॉक्टर से उचित सलाह लेनी चाहिए। इस व्रत के जाप से अनंत फल की प्राप्ति होती है, इसलिए जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण और जाप अवश्य करें। ब्रह्म पुराण और अन्य अनेक ग्रंथों में जन्माष्टमी की महिमा का उल्लेख किया गया है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी की रात्रि से पहले भोजन कर लेता है वह नराधम कहलाता है। वहीं जो व्रत रखता है, ध्यान करता है, उत्सव मनाता है और फिर भोजन करता है वह अपने परिवार की 21 पीढ़ियों को मोक्ष दिलाने का सामर्थ्य रखता है और वह मानव रूप में भगवान को पाने में बहुत आगे निकल जाता है।